हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मल्टी स्टारर कॉमिक्स दांव पर दुनिया। चलिए शुरू करते हैं। इस कॉमिक्स में है तिरंगा, परमाणु, शक्ति, स्टील, कोबी भेड़िया और एंथोनी। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं दांव पर दुनिया, खेल जिसने मनुष्य के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तरह तरह के खेलों से मनुष्य किसी न किसी रूप से जुड़ा रहा है, आदिकाल से आज तक। आज फुटबॉल विश्व कप का फाइनल है। आज तो मैं टीवी के सामने से उठने से रही, क्योंकि फाइनल मैच की लाइव कवरेज का एक भी पल मुझसे छूट जाए ये मुझे कतई गवारा नहीं। मैं भी आई चंदा भाभी। चंदा और ममता की तरह देश विदेश में मौजूद करोड़ों दर्शक की निगाहें टीवी पर और जापान के योकोहामा शहर में स्थित स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों की निगाहें सामने मैदान में मौजूद खिलाड़ियों पर टिकी हुई थी। चारों तरफ फैली उत्साह और उत्तेजना रेफरी की विसल के साथ ही और बढ़ गई। और उस समय तो मानो वहां उत्साह और उत्तेजना का तूफान ही आ गया, जब उस स्टार फुटबॉल खिलाड़ी ने बॉल को जोरदार किक जड़ी। धाड़ पूरी जगह बनाकर लगाई गई वह किक जबरदस्त थी, इसीलिए गोल निश्चित था। लेकिन यह क्या, तूफान की गति से गोल पोस्ट की तरफ बढ़ती बॉल अचानक हवा में स्थिर हो गई और फिर फूलती जा रही थी। हवा में स्थिर वह बॉल फूलती जा रही थी, फूलती जा रही थी, फूलती ही जा रही थी। और उस समय तो लोगों को आश्चर्य का दौरा पड़ गया जब उन्होंने उस बॉल को एक विशाल मानव आकृति में बदलते देखा। अब आतंक के फैलने की बारी थी। धाड़ आ, और आतंक भी ऐसा जिसे ना कभी जापानियों ने देखा था और ना टीवी पर आंखें गड़ाए देखते विश्व भर के दर्शकों ने। ओह, आतंक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ज्यादा भ्राम, आह, और ज्यादा ई ई। वे खतरनाक फुटबॉलें हमारी ही तरफ आ रही हैं। अब हम नहीं बचेंगी। आह, तुम्हें कुछ नहीं होगा। धूम फुट बुड़ूम। निर्भय हो जाओ। तो तुमने हमें बचाया, तो कौन हो तुम? शक्ति, विश्व भर की नारियों की शक्ति का प्रतीक, भारत की देवी माँ दुर्गा का एक रूप। तो तुम इंडियन हो, तो तुम यहाँ जापान में हमें बचाने कैसे आ गई? और तुम हमारी जापानी भाषा इतने अच्छे से कैसे बोल पा रही हो? मैं किसी भी भाषा को चुटकियों में बोलना और समझना सीख जाती हूँ, और पल भर में ही विश्व के किसी भी हिस्से में नारी की रक्षा के लिए पहुंच जाती हूँ। अब तुम्हारी बाकी की जिज्ञासा बाद में शांत करूंगी, पहले इस शैतान को शांत करूं। शक्ति के प्रचंड प्रहार ने उस फुटबॉल के शैतान को जितनी तेजी से नीचे पटका था, वह उतनी ही तेजी से ऊपर आया। उफ, इसे जमीन पर पटकने से पहले मुझे यह सोच लेना चाहिए था कि यह फुटबॉल की तरह वापस आ उछलकर मुझ तक पहुंचेगा। खैर, अभी अपनी इस गलती को सुधारती हूँ। इसे एक ऐसी जोरदार किक जड़कर जो इसे सीधा अंतरिक्ष में पहुंचाएगी, और शून्य अंतरिक्ष में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिससे टकराकर धाड़ यह वापस लौट सके। ओह, यह तो फिर वापस लौट आया, ठीक वैसे ही जैसे किसी चीज से टकराकर वापस लौटा हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सामने खुले आकाश में ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही जिससे टकराकर यह वापस आ सके। लेकिन अगर यह वापस आया है तो वहां कोई ना कोई चीज होगी ही, अदृश्य रूप में। यानी इसका इंतजाम किया गया है कि मैं इसे यहां से दूर ना भेज सकूं। कोई बात नहीं, अपने हाथों से भीषण हथियार छोड़कर इसे यहीं समाप्त कर देती हूँ। ओह, मेरे हथियार भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, बल्कि उसके हवा भरे शरीर से टकराकर वापस मेरी ही तरफ आ रहे हैं। यानी इस पर ऐसा वार करना होगा जो उसके हवा भरे शरीर से टकराकर वापस न लौट सके। और ऐसा वार मेरी तीव्र ऊष्मा है जो इसे भून कर रख देगी। तुरंत ही मेरी ऊष्मा का उस पर धीरे धीरे प्रभाव हो रहा है। अगर मैं अपनी ऊष्मा के तेज को और अधिक बढ़ाऊं तो यह प्रभाव और भी अधिक तेजी से होगा। ओह, जैसे ही शक्ति ने अपनी ऊष्मा का तेज बढ़ाया,
वैसे ही उसका इंतजाम भी हो गया, फुटबॉल की उस दीवार की बदौलत। हालांकि फुटबॉल की वह दीवार शक्ति की तीव्र उष्मा के सामने कुछ क्षण भी टिक नहीं पाई, लेकिन यही कुछ क्षण फुटबॉल के उस शैतान के संभलने और वार करने के लिए काफ़ी थे। खतरनाक फुटबॉलों की बारिश हो ही गई शक्ति पर, और फुटबॉलों की उस बारिश ने शक्ति को ज़मीन पर ला पटका, दुनिया से बेखबर करके। और अब मौत ने शक्ति को जकड़ने के लिए अपनी बाहें फैला दी। ठीक समय पर चेती शक्ति अपनी दिव्या खड़क के साथ, खच खच, अब इसी तरह इस खड़क से तेरा शरीर भी कटेगा शैतान। लेकिन उफ, मेरी दिव्या खड़ग इसके शरीर पर मात्र खरोच ही डाल पाई है। यानी इसका शरीर इतना मजबूत बना है कि अगर मैं अपनी खड़ग से एक ही जगह कई प्रहार करूं तो शायद कोई बात बन सकती है। लेकिन मेरे पास इतना समय कहाँ है कि मैं ऐसा कर सकूं। उफ, इसे तो एक ही वार से ख़त्म कर दिया जाए तो ही कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके शरीर पर ऐसी कोई जगह होगी जहां मेरी खड़क का एक ही प्रहार कारगर सिद्ध हो। शायद एक जगह है। यह शैतान असल में एक फुटबॉल ही है, जो किसी रहस्यमयी शैतानी प्रभाव के कारण बड़ा होकर शैतान बन गया है। और चूंकि हर फुटबॉल में एक कमज़ोर भाग होता है, इसलिए इसमें भी होगा। इसके ऊपर मौजूद वह भाग जिससे फुटबॉल में हवा भर जाती है, चूँकि यह स्थान फुटबॉल के कठोर चमड़े के नीचे मौजूद पतले और कमज़ोर रबड़ के ब्लैडर का वह मुंह होता है जहां से फुटबॉल में हवा भर जाती है। इसलिए जैसे ही इस भाग पर मेरी खड़क का प्रहार होगा, वैसे ही फुटबॉल के अंदर मौजूद वह ब्लैडर फट जाएगा जिसमें फुटबॉल की असली जान यानी हवा होती है, और जिसके फटने के बाद फुटबॉल बिना हवा के पिचका हुआ चमड़ा रह जाती है। इस शैतान का भी यही हाल हो रहा है। अब इस पिचके हुए चमड़े को अपनी उष्मा से जलाकर राख करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। फुस, एक भयानक शैतान खत्म हो चुका था। अब शक्ति का वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। मैंने अपना काम कर दिया। जापान में यह मुसीबत कहाँ से आई? एक साधारण फुटबॉल ने अचानक शैतान का रूप कैसे धारण कर लिया? यह सोचना जापानियों का काम है। काश शक्ति जैसी कोई पावर हमारे पास भी होती। इस समस्या के बारे में जापानियों को ही नहीं, भारतीयों को भी सोचने के लिए मजबूर होना था, क्योंकि दिल्ली में इंग्लैंड और भारत के बीच होते वनडे क्रिकेट मैच में कुछ ऐसा घट रहा था जो असाधारण की श्रेणी में आता है। दोनों बल्लेबाजों के हाथों से निकलकर बैट, गेंदबाजों के हाथों से निकलकर गेंद और अपने स्थान से निकलकर 6 विकेट हवा में ब्रेक डांस कर रही थी। स्टेडियम में बैठा दर्शकों का विशाल जनसमूह उस तमाशे को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। लेकिन वह तमाशा नहीं था, क्योंकि विकेटों ने जानलेवा किरणें उगलनी और बैट ने सैकड़ों की संख्या में विभाजित हो चुकी गेंदों पर प्रहार करने शुरू कर दिए थे, और सबका निशाना दर्शक बन रहे थे। बचकर भाग खड़े हुए थे सभी। लेकिन आज तो मानो मौत सैकड़ों जिंदगियों को अपनी आगोश में भरने आई हुई थी। कड़ाक! और उसके लिए मौत ने साधन बनाया था बालकनी की दर्शक दीर्घा की छत को। कंक्रीट और लोहे की सैकड़ों टन भारी छत अपने नीचे दबाकर कई जिंदगियों को मौत के पास पहुंचाने वाली थी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि कंक्रीट और लोहे की उस छत को संभाल लिया उसने, जिसे लोग दिल्ली की छत कहते हैं। परमाणु आया, परमाणु ने हमें बचाया। क्रिकेट के ये बैट, विकेट और बॉल एकाएक जानलेवा हथियार कैसे बन गए, मुझे यह जानना है। लेकिन इन्हें खत्म करने के बाद धाड़, उफ, धड़ाक, सर, 3 विकेट मेरी जान लेने के लिए मेरी तरफ बढ़ रही है। ओह, उफ, खच, उफ। अगर सही समय पर ट्रांसमिट ना हुआ होता तो मिसाइल की गति से आई उन विकेटों ने मुझे चीर डाला था। मुझे इन्हें व बाकी सभी को तुरंत ही अपने परमाणु छल्लों से खत्म करना होगा। ओह, ये क्या? परमाणु छल्लों ने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा।
परमाणु विस्फोटों का असर इन पर जरूर होगा। उन विस्फोटों से निकलने वाली तेज परमाणु ऊर्जा इन्हें अवश्य ही खत्म कर देगी। मुझे परमाणु विस्फोट करने होंगे। नहीं, मैं यहाँ परमाणु विस्फोट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी भी इस स्टेडियम में यह तमाशा देखने के लिए हजारों लोग मौजूद हैं। परमाणु विस्फोट की ऊर्जा फोटो से ही खत्म करना है, तो मुझे इन्हें यहाँ से दूर ले जाना होगा, और इसके लिए मुझे इन सबको इकट्ठा करके परमाणु रस्सी में बांधना होगा। अब ठीक है, अब मैं इन सबको खींचकर यहाँ से दूर ले जा सकता हूँ। ओ नहीं, नहीं, ये तो सारे इकट्ठे होकर एक अनोखा रूप ले रहे हैं। एक अजीब से इंसान का, नहीं, शैतान का रूप। आहा! उस अनोखे शैतान ने के एक वार के साथ ही परमाणु को उसकी ताकत का अंदाजा हो गया। इन सब की ताकत अब एक हो गई है, और इन सब की ये हुई ताकत ना मेरे लिए नेक है, और ना यहाँ तमाशा देख, और ना यहाँ तमाशबीन के रूप में खड़े लोगों के लिए। इसलिए अच्छा यही है कि मैं बचता हुआ इसके सिर तक पहुंचूं और इसे यहाँ से उठाकर दूर ले जाऊं। ओह, ये क्या! मैं कई टन भारी वजन को तिनकों की तरह उठा लेता हूँ, लेकिन 2 बैट, 6 विकेट और एक बड़ी गेंद के वजन को नहीं उठा पा रहा। एक लकड़ी का बना शैतान इतना भारी कैसे हो गया? अब तो इसे यहीं ख़त्म करना होगा, और ऐसा मैं तभी कर सकता हूँ जब यहाँ मौजूद तमाशबीन यहाँ से भागे, और उसके लिए मुझे हलक फाड़कर चीख कर उनसे कहना होगा, भाग जाओ यहाँ से, यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो। जवाब ऐसा मिलेगा, परमाणु को ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमारा सुपर हीरो परमाणु मौजूद है। हमें कुछ नहीं होगा, तुम हमें कुछ नहीं होने दोगे। हाँ हाँ, हम अपने सुपर हीरो के सारे एक्शन को अपनी आंखों से देखेंगे। ओह, मुझ पर लोगों का जो विश्वास है वह उन्हें यहाँ खड़े रखने के लिए मजबूर कर रहा है, जबकि उनका यहाँ से भागना जरूरी है। उनके भागे बिना मैं इस शैतान को ख़त्म नहीं कर सकता। कुछ करना होगा, क्योंकि मुसीबत हर क्षण बढ़ती ही जा रही है। उफ! ओह! आहा! धाड़! आहा! परमाणु पिट रहा है। वह अनोखी मुसीबत परमाणु पर भारी पड़ रही है। भागो! परमाणु के बाद वो हमें ही अपना निशाना बनाएगी। हाँ हाँ, भागो! जल्दी भागो! आऊं! लोग भाग रहे हैं, यानी पिटाई करवा कर लोगों को यहाँ से भगाने का मैंने जो प्लान बनाया था वह काम कर गया। अब स्टेडियम खाली हो चुका है। अब मेरे पास पूरा मौका है कि मैं अपने परमाणु छल्लों को इतने भीषण रूप में छोड़ूं कि उसके इर्द गिर्द परमाणु विस्फोटों की झड़ी लग जाए, और उन्हीं विस्फोटों के बीच में इस अनोखे शैतान के परखच्चे उड़ जाएं। परमाणु ने जो सोचा था वही हुआ, लेकिन अभी सोचने के लिए और भी बहुत कुछ था। विकेट, बैट और बॉल आखिर किसके इशारे पर ऐसे शैतानी रंग रूप में आए? किसने किया ऐसा? परमाणु ने सोचा भी बहुत और खोजा भी बहुत, लेकिन कुछ ना समझ में आया और ना कोई सामने आया। इसी बीच मुंबई में, जरा ध्यान से, सूरज, जापान से आया वह पहलवान यांगुची इस वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप को जीतने का दावा कर रहा है। आप चिंता न करें अदरक चाचा, आपका यह बच्चा उसके हर दावे को जमीन के कई फुट नीचे दबा देगा। अब मिस्टर यांगची 750 किलो वजन को उठाएंगे। यांगची की बारी आई। यांगुची ने वेट उठाना शुरू किया, और इसी के साथ बेचारा जरूर इतना वजन उठाने के चक्कर में रीढ़ की हड्डी टूट गई होगी, तभी ऐसे चीख रहा है। नहीं, यांगुची के चीखने का कारण सभी की सोच से अलग और सभी की कल्पनाओं से परे था। ओह नो, ये यांगुची को क्या हुआ अध्यक्ष चाचा? हैरत अंगेज तरीके से उसके शरीर में ताकत का तूफान आया है, और मुझे नहीं लगता वह तूफान किसी के रोके रुकेगा। उफ! यांगुची की ताकत का तूफान तो खून का दरिया बहाने पर उतारू है, उसे रोकना होगा। सूरज ने पूरी ताकत लगाकर उसे रोक दिया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। ओह! उफ! इससे तो अब सिर्फ एक ही शख्स निपट सकता है,
डोगा, शैतानी ताकत का यह तूफान अब गोलियों और बारूद के इस तूफान में खोकर रह जाएगा। गोलियों की गति और बारूद की आग भी इसे झुलसा नहीं पाई, और अब मैं जो गोलियां और बारूद फेंक रहा हूं, इन्हें यह अपना मुंह फाड़ कर खाता जा रहा है। ओ तड़ 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 धाड़। डोगा की ताकत को परखना चाहता है। यह अच्छा नहीं किया तूने, क्योंकि डोगा की ताकत को जिसने भी परखना चाहा, उसकी जिंदगी को पड़ लग गए। मोटे सरिये ऐसे मुड़ते चले गए जैसे उन पर कोई भारी चट्टान गिर गई हो। और अब ओहो, इसका शरीर तो फौलाद की तरह मजबूत हो गया है, लेकिन फिर भी यह सही सलामत नहीं रहेगा। मेरी कुत्ता फौज के सिपाही इसकी बोटियां नोच डालेंगे। डोगा की अल्ट्रासोनिक विसल की पुकार पर वहां पहुंची कुत्ता फौज यांगुची पर टूट तो पड़ी, लेकिन अपने दांत और हड्डियां तुड़वाने के सिवा कुछ ना कर पाई। धड़ कहाँ है? डोगा को तुरंत ही कुत्ते की तरह भौंकना पड़ा। भों भों। इससे निपटना तुम्हारे वश की बात नहीं दोस्तों। इससे टकराकर तुम्हें ही नुकसान होगा, इसलिए भाग जाओ यहाँ से। मैं ही इसे ख़त्म करने के लिए कुछ करता हूँ। लेकिन क्या? यह तो गोलियों को रेवड़ियों की तरह खा रहा है, तड़ तड़, और बारूद के गोलों को आम की तरह चूस रहा है। तुझे क्या दिक्कत है? खाने देना इसे गोलियां, पेट भरने देना इसे बारूद से। ले भाई, जी भर के गोलियां खा, तड़ तड़, जितनी मर्जी है। जल्दी ही। मेरे पास जितनी गोलियां और बारूद था, सब खत्म हो गया। सबके सबको तू अपनी मर्जी से खा गया। अब एक चीज तुझे मेरी मर्जी से खानी पड़ेगी, यह आग। डोगा द्वारा फेंकी गई वह आग जैसे ही बारूद घर बन चुके शैतान यांगुची के पेट में पहुंची, वैसे ही एक भीषण विस्फोट ने वातावरण को हिला दिया और शैतान यांगुची के शरीर के इतने टुकड़े कर दिए जिन्हें गिनना नामुमकिन था। बड़ूम। इसी के साथ समस्या जड़ से खत्म हो चुकी थी, लेकिन डोगा के मस्तिष्क के किसी कोने में अभी भी वह फांस बनकर अटकी हुई थी। सबसे ज्यादा वजन उठाने के अपने दावे को सच करने के लिए यांगुची किसी शैतानी शक्ति को जापान से ही अपने साथ लाया था। किसी ने उसे यहीं शैतान बना दिया था। सवाल बहुत टेढ़ा है, लेकिन मुझे इसका जवाब ढूंढना है, क्योंकि हो सकता है इसके जरिए मुंबई में कोई मुसीबत आने वाली हो। मुंबई में तो पता नहीं, लेकिन आसाम के इन जंगलों में जरूर कोई मुसीबत आने वाली थी, और उसकी शुरुआत जामुरा कबीले के इस क्रीड़ा स्थल से होने वाली थी। जामुरा कबीले में भैंसे को जुमरा कहते हैं। मेरा जुमरा जीतेगा, जा जा, मेरा जुमरा जीतेगा। हर कोई अपनी जीत देखना चाहता था। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।